नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रोचन सारजी प्रमागम। श्री प्रोचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत ज्ञान के विभाग अधिकार, और इस ज्ञान के विभाग अधिकार के अंतर शुद्धात्मा की उपलब्धि से क्या होता है ना। उस शुद्धात्मा की जिसको प्राप्ति होती है कि मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है, इसका क्या लक्षण है, समझ नहीं बात। कोई कहे मुझे हो गया, मुझे मालूम चल गया आत्मा क्या चीज है, मैं जानता हूँ आत्मा को, मुझे प्राप्त हो गया आत्मा, उसका कोई लक्षण है, क्या लक्षण है उसका कि मुझे आत्मा की प्राप्ति हुई है, इसका क्या लक्षण है। वह भाव इस गाथा से समझाते हैं 194 नंबर की गाथा से। ठीक है ना। दूध में शक्कर है या नहीं कैसे पता लगता है, कि मिठास से मालूम चलता है ना। म्यूट म्यूट कर लो, अनम्यूट हो गया ना, म्यूट कर लो नेहा दीदी, म्यूट कर लो। ऐसे ही लाइट आ गई, कैसे पता चला तुम्हें आ गई है। तो वो बिजली का कोई उपकरण जलता हुआ चलता हुआ ऐसा तुम्हें दिखेगा तो ही तो कहोगे ना आ गई। ऐसे ही मुझे शुद्धात्मा उपलब्ध हो गया, ओ मैं चैतन्य हूँ, मुझे स्वीकार हो गया, क्या लक्षण है इसका, कोई लक्षण होना चाहिए ना। अनादि से इस मिथ्या दृष्टि जीव को ये बात समझ में आती गई अनंत बार, मुझे आत्मा प्राप्त हो गया। बोलो द्रव्यलिंगी को क्या लगता है, मुझे आत्मा प्राप्त हो गया। सांख्यमति को लगता है मुझे आत्मा प्राप्त हो गया। बौद्धमति को अन्यन्यमति को लगता है मुझे आत्मा प्राप्त हो गया, है ना। तो मुझे आत्मा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, इस प्रकार शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हुई, क्या होता है उससे, कैसे पता चलेगा शुद्ध आत्मा उपलब्ध हो गया है। तो कहते हैं वो एकाग्र संचेतन लक्षण प्रकट होता है, अर्थात ध्यान की प्राप्ति होती है। और वो ध्यान कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, वो जो एकाग्र संचेतन लक्षण है, तो एकाग्र संचेतन लक्षण का स्वरूप समझा रहे हैं यहाँ पर। तो 194 नंबर की गाथा 95 96 से 99 नंबर तक एकाग्र संचेतन लक्षण क्या चीज है, वह भाव यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक। तो गाथा पाठ करते हैं, 504 नंबर का पेज है। पहले गाथा पाठ पढ़ेंगे। जो एवं जानिता झादि परम अपगम विशुद्धप्पा सागारो अणगारो कवेदी सो मोह दुगंठी। इस प्रकार जो जान विशुद्धि पाने ध्यावे आत्म को, इस प्रकार से जो जानकर विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए आत्मा को ध्याता है। ठीक है ना। किस प्रकार से, कि केवली कथित जिस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, उस संचेतन भगवान आत्मा का स्वरूप, उस आत्मा के शुद्ध अशुद्ध परिणामों का स्वरूप तुमने समझा है, और किस प्रकार से उस आत्मा को शुद्ध जाना जाता है, और किस प्रकार से उस आत्मा को तूने अशुद्ध मान रखा है
ऐसे भेदभाव को जानकर, इस प्रकार जो जान विशुद्धि पाने ध्यावे आत्म को, अनाकार साकार रूप वह नाशे मोह दुग्रंथि को। तो अनाकार साकार रूप वह क्या करता है, नाश करता है किसका, मोह की दुर्ग्रंथि का। ऐसा ऐसा यहाँ पर भाव समझाते। तो आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा जो टीका कही गई थी वह टीका हमने पढ़ी थी। अब आचार्य जयसेन देव द्वारा जो इसी गाथा पर टीका की जाएगी वह हमको पढ़नी है, ठीक है ना। तो 194 नंबर की इस गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति में यह 207 नंबर की हो जाती है। तो 207 नंबर की टीका में आचार्य देव इसका मर्म समझाते हैं, इसका भाव समझाते हैं। पेज नंबर 505 क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं अब इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से, है ना। अब इस तरह कह के पूर्वोक्त प्रकार से का अर्थ समझ में आता है ना, समस्त भाव जो द्रव्य गुण पर्याय का हमने समझाया है वहां से निर्णय करके ये। तो अब ये गाथा समझनी है हमें 194 नंबर की कि हाँ, तो 193 नंबर तक जो हमने वस्तु का स्वरूप तुमसे कहा है वो तुम्हारे संज्ञान में होना चाहिए, तो तुम्हें 194 नंबर की बात समझ में आएगी। ठीक, तो तुम्हारे संज्ञान में जो वस्तु स्वरूप है ना 193 नंबर की गाथा तक, वो हो गया तुम्हारा धारणा ज्ञान। और उस धारणा ज्ञान के बल पर इस 194 नंबर की गाथा में जो भाव हम तुम्हें समझाएंगे वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। पकड़ में ही बात, है ना। ऐसे ही आत्मा का जो निर्णय किया जाता है किसके बल पे किया जाता है, धारणा ज्ञान, और वर्तमान में उपयोग को उस धारणा ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। यह मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा स्वरूप है। क्योंकि मैंने आत्मा को कहाँ देखा है, पहले आगम में देखा है, गुरु की वाणी में देखा है, वहां समझा है मैंने आत्मा क्या है आत्मा। उसके बाद में अपने उपयोग को उस समझे गए आत्म भाव में, जो आगम के द्वारा श्री गुरु के द्वारा समझे गए आत्म भाव, वहां अपना उपयोग लगाता। आती है बात समझ में, नहीं आती है। ये तुमने कहाँ सीखा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये लोगों से सीखा, ठीक है ना। इस जीवन में अन्य से सीखा और फिर अपने उपयोग में उसको एकाग्र किया। अरे भैया हम तो औरत है, अबला है, नारी है, कहाँ से सीखा तुमने, कहाँ से सीखा, परिप्रेक्ष्य से सीखा ना, परिप्रेक्ष्य से सीखा और स्वीकार किया। बात समझे, तुम्हें जन्म से थोड़ी पता था तुम नारी हो। समझना ध्यान से, मैं नारी हूं ये धारणा तो तुमने परिप्रेक्ष्य से ग्रहण की है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में कि नहीं पकड़ में ही? है ना। इसी प्रकार से मैं चैतन्य हूं ये धारणा मुझे कहाँ से मिलेगी, पता कैसे लगेगा, पता ही नहीं है ना अनादि से, तो मैं शरीर को ही अपना मान रहा हूँ ना। तो मुझे वो आगम से पता चला, श्री गुरु के मुख से पता लगा, पंच परमिष्टि के सानिध्य से पता चला कि यह मैं हूँ और यह मेरा स्वरूप है। तो वह धारणा में रख कर, स्वीकार कर कर, और फिर अपने उपयोग को उसमें तन्य करे कि हाँ अहो यही सत्य है, अन्य सत्य नहीं है, ऐसा। अब जहाँ रुचि होती है वो बात जल्दी सत्य समझ में आ जाती है, जहाँ रुचि नहीं होती है वो बात सत्य समझ में नहीं आती है। क्योंकि भोग उपभोग की रुचि है तो भोग उपभोग की बात जल्दी से स्वीकार हो जाती है। और चैतन्य की रुचि नहीं है, मुक्ति की रुचि नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए वह बात समझ में आती नहीं। आई बात समझ में, ऐसा। तो अब यहाँ कहते हैं इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से शुद्धात्मा की प्राप्ति होने पर क्या फल होता है, कि मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई है, उसका क्या परिणाम है, क्या रिजल्ट है उसका। तो ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर कहते हैं। तो मुझे वह वस्तु स्वरूप समझ में आया, आत्मा समझ में आया, और वह आत्मा मुझे उपलब्ध हो गया है, प्राप्त हो गया है, उसका कोई लक्षण भी तो होगा, है ना। तो उसका लक्षण बतला रहे हैं, क्या लक्षण, कि कहते हैं जिसको आत्मा प्राप्त होता है ना वो ध्यान करता है। ठीक, जिसको आत्मा की उपलब्धि होती है वो ध्यान करता है। तो कर्ता रूप जो है वो किसको ध्याता है, अर्थात जो ध्यान कर रहा है वो किसका ध्यान कर रहा है, ऐसा। तो कहते हैं निजात्मा को ध्याता है, अर्थात अपने आत्मा का ही ध्यान करता है। ठीक, तो कैसे निजात्मा को ध्याता है, कैसे करता है उस आत्मा का ध्यान, अपने ही आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है। तो कहते परम अनंत ज्ञानादि गुणों के आधार पने के कारण, क्या कहा, समझे, ये बात समझो, बहुत समझने योग्य बात है। क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं परम अनंत ज्ञानादि गुणों के आधार पने के कारण, मैं आत्मा हूं, इस आत्मा का आधार क्या बनाया, माने उस आत्मा को का क्या स्वरूप है, वो स्वरूप तुम्हें पता होना चाहिए ना।
तो बोले ज्ञानादि अनंत गुणात्मक वस्तु किसको कहते हैं? द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो आत्मद्रव्य किसको कहते हैं? ज्ञानादि अनंत गुणों के समूह को आत्मद्रव्य कहते हैं। कुछ बात समझ में आई नहीं? है ना? वो ज्ञान लक्षण मुख्य हो गया ना, और ज्ञान लक्षण मुख्य ऐसे अनंत गुणों का जो धारी है, धारण करने वाला है, वह आत्मद्रव्य कौन है? वह आत्मद्रव्य में। तो ये जो ज्ञानादि अनंत गुण है, ये तुमने कहाँ देखे? कैसे पता तुम्हें अनंत गुण है? वो हमने आगम से जाना। ध्याता है, जिसको बात समझ में आती है वो ध्याता है। क्या ध्याता है? अपने निज आत्मा को ध्याता है। कैसे ध्याता है? कि उसने समझा था कि असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक में एक द्रव्य हूं, एक द्रव्य। समझे? ऐसे सात सत्य से अपने स्वरूप को स्वीकार किया। कहाँ? बुद्धि में, ज्ञान में, ऐसा स्वीकार किया। अब जो स्वीकार किया था वहां अपने उपयोग को, विधि समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? क्या बतला रहा हूँ कि भैया कैसे करें हम अपने आत्मा का ध्यान? कि पहले ये स्वीकार करे, स्वरूप समझे, पहले में पहला समझे गए स्वरूप को मैं अपने उपयोग को एकाग्र करे। तो कैसे करे? कि अनंत ज्ञानादि गुणों के आधार पने के कारण, अर्थात ज्ञानादि गुण जिसके आधार हैं, ऐसा वह जो आत्मद्रव्य है, उसके कारण जो परम या उत्कृष्ट है, ठीक है ना? परम है या उत्कृष्ट है, अर्थात क्या है? परम और उत्कृष्ट का मतलब जो ध्याने योग्य है, जो जानने योग्य है, जो प्राप्त करने योग्य है, सो परम है, उत्तम है, उत्कृष्ट है। ठीक ऐसे निजात्मा को ध्याता है जो ज्ञानादि गुणों के कारण उत्कृष्ट है, परम है, अर्थात जिसे पर की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं में परिपूर्ण है, स्वयं में शुद्ध है, स्वयं में कैसा है? उत्कृष्ट पदार्थ, अर्थात ध्याने योग्य है, ग्रहण करने योग्य, आश्रय करने योग्य है ना? उस आत्मा को ध्याता है। किस आत्मा को ध्याता है? जो ज्ञानादि अनंत गुणों का वाला आत्मा ना, उसको ध्याता है। पकड़ में ही बात? उस आत्मा को नहीं ध्याता जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण की कल्पना की गई है, उस आत्मा को नहीं। अथवा उस आत्मा को नहीं ध्याता जिसमें आत्मा को भिन्न और ज्ञान को भिन्न माना जाता है। अथवा उस आत्मा को नहीं ध्याता जिसमें आत्मा स्व को तो जाने और पर को ना जाने। समझना ध्यान से। माने कितनी कितनी प्रकार की जो मिथ्या मान्यता तूने आत्मा के संबंध में बनाई थी, उसकी बात नहीं कर रहे हम किस आत्मा की बात कर रहे हैं? वो द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव ज्ञानादि अनंत गुणों के लक्षण से जिसका हमने निर्धारण किया है, उस आत्मा की हम बात कर रहे हैं। है ना? क्योंकि आत्म जगत में ऐसा द्रव्य तो है नहीं कि हम तुम्हारे समक्ष लाके रख दें, ये देखिए इस पीतल है, ये सोना है। आत्म द्रव्य कैसा है? वो तो युक्ति से, न्याय से, तर्क से और आगम से ही ग्रहण किया जा सकता है। समझे ना? उसका प्रकट लक्षण क्या है? कि अनंत गुणात्मक होते हुए भी ज्ञान लक्षण उसका प्रकट है, संचेतन लक्षण उसका प्रकट है। दो लक्षण प्रकट है, एक ज्ञान और एक संचेतन। संचेतन माने जिसको तुम समझते हो, ऐसा समझ सकते हैं हम, वेदनीय कर्म के निमित्त से जिसे तुम समझते हो वेदनीय। हालांकि वो वेदनीय कर्म से सापेक्ष नहीं होता है, निरपेक्ष होता है ना? तो वेदना कौन करता है? मैंने वेदन कौन करता है? वेदन कौन करता है? आत्मा करता है। वेदन जैसे लोक में दुख के रूप में माना जाता है वेदन, वेदन या वेदना, तो वास्तव में वेदन शब्द का अर्थ होता है संचेतन। ठीक है ना? ना उसका सुख से मतलब है, ना उसका दुख से मतलब है। संचेतन का ही दूसरा नाम वेदन है। वेदन माने अनुभव करना। क्या अनुभव करना? सुख रूप अनुभव करना या दुख रूप अनुभव करना। ठीक है ना? तो वह तो उसका नाम है संचेतन, अनुभव, वेदन, ये एक अर्थवाची होते। तो आत्मा के दो लक्षण ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रकट है। कौन कौन से? एक ज्ञान और एक संचेतन लक्षण प्रकट है। ज्ञान और संचेतन लक्षण प्रकट है, और अनंत गुणात्मक स्वीकार करना है, असंख्यात प्रदेशी स्वीकार करना है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप सत्तावान स्वीकार करना है, और उत्पाद व ध्रुव लक्षण को स्वीकार करना है। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही? है ना? जैसे बोध है, तो बोध ने आत्मा का कौन सा लक्षण स्वीकार नहीं किया? उसने आत्मा का संचेतन लक्षण स्वीकार किया, ज्ञान लक्षण स्वीकार किया, लेकिन कौन सा लक्षण स्वीकार नहीं किया? ध्रुव लक्षण स्वीकार नहीं किया। आई समझ में? बात नहीं समझ में? है ना? उल्टा करो, सांख्यमति ने कौन सा लक्षण स्वीकार किया? संचेतन लक्षण स्वीकार किया, ज्ञान लक्षण स्वीकार किया, ध्रुव्य लक्षण स्वीकार किया, उत्पाद व लक्षण स्वीकार नहीं किया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? क्या कह रहे हैं? और ये कौन है? ये कनेक्ट कर पा रहे हो बात को? मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको ये बातें? ये सब आपको स्वीकार करने हैं, ये बातें आपको समझ में आनी है, आनी चाहिए। फिर किसको मुख्य करना है, किसको गौण करना है, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है ना?
फर्स्ट स्टेप में आपको वस्तु स्वरूप पूरी तरीके से स्वीकार होना चाहिए। ठीक। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अनंत ज्ञानादि गुणों के आधार पने के कारण जो परम या उत्कृष्ट है, ऐसे निजात्मा को अपने आत्मा को ध्याता है, अपने आत्मा को ध्याता है। अब ये निजात्मा और आत्मा में क्या अंतर होता है? निजात्मा का मतलब है हूं ऐसा, अपने को स्वीकार करता है मैं हूं। और आत्मा है कि हाँ आत्मा ऐसी वस्तु है, पर वो आत्मा है कौन? कि वो आत्मा मैं हूं। तो ऐसे आत्मा के स्वरूप को समझकर यह मैं हूं ऐसा स्वीकारना, इसका नाम है निजात्मा को ध्याता है। आई समझ में बात? ठीक, आगे सुनो। पहले क्या करके ध्याता है? अब पहले में पहले क्या करे उस चैतन्य भगवान आत्मा को ध्याने के लिए, अनुभव करने के लिए? तो कहते हैं ऐसा पूर्वोक्त प्रकार, अर्थात गाथा 203 से 206 पर्यंत, है ना। ये गाथा 207 चल रही है, किसके हिसाब से? आचार्य जयसेन देव के हिसाब से। तो आचार्य जयसेन देव के हिसाब से जो टीका चल रही है ना, उसकी काउंटिंग है ये। तो कहते हैं ऐसा पूर्वोक्त प्रकार, अर्थात गाथा 203 से 206 पर्यंत से स्वात्मा की उपलब्धि लक्षण रूप, जिसे आत्मा की उपलब्धि यानी कि प्राप्ति हुई है, उसका जो लक्षण है ना। दूध में शक्कर पड़ी है, सब्जी में नमक पड़ा है, इसका क्या लक्षण है? कैसे पता करोगे पड़ा है या नहीं पड़ा है? कि चख कर पता कर सकते हैं भाई, है ना। कि ज्यादा ना हो जाए या कम ना रह जाए, तो हम चखेंगे। तो हमें क्या स्वाद आना चाहिए? कि सब्जी में नमक का स्वाद आना चाहिए खारापन, और दूध में शक्कर का स्वाद आना चाहिए मीठापन। उससे हमें ये कंफर्म हो जाता है। क्या कंफर्म हो जाता है? अहो दूध में शक्कर है, सब्जी में नमक है, ऐसा है ना। बिल्कुल साधारण उदाहरण है। ऐसे ही मुझे आत्मा की प्राप्ति हुई है, ऐसा क्या कहते हैं? स्व आत्मा की उपलब्धि हुई है, इसका जो लक्षण है, क्या लक्षण है? उसके लक्षण रूप स्व संवेदन ज्ञान से पहले जानकर ध्याता है। अर्थात ज्ञान और संवेदन, तो स्व ज्ञान संवेदन भाव से आत्मा को जानकर और ध्याता है, यानी कि उसका अनुभव करता है। दो काम करता है, एक आत्मा को जानता है और दूसरा आत्मा का अनुभव करता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जाने नहीं तो अनुभव नहीं, और अनुभव नहीं तो जाना नहीं। दो बातें समझ में आई? द्रव्यलिंगी को आत्मा मालूम है। कैसा मालूम है? इतना स्पष्ट मालूम है कि अन्य मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि कर सकता है वो, जब वो स्वरूप का विवेचन करेगा तो कर सकता है ना। लेकिन वो उसको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने अनुभव नहीं किया, है ना। और जिसने आत्मा को जाना नहीं और वो कहने लगे जी मैंने तो अनुभव कर लिया, तो उसकी भी नहीं होता। तो जाने बिना अनुभव नहीं होता, और अनुभव नहीं हुआ तो मैंने जान लिया नहीं जान लिया? कि जाना है। तो जाने और अनुभव करे, ऐसे दो बातें समझे। और इसीलिए समय सार में कहा अनुभूति ही आत्मा है। कहा नहीं कहा? अनुभूति ही आत्मा है। देखो, जीव को अनुभूति की तरफ फोकस ना करके जिसके आश्रय से वह अनुभव प्रकट होता है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि अनुभूति की तरफ मत देखो। अनुभूति क्या है? कुछ नहीं है अनुभूति। हूं को स्वीकार करो बस। अनुभव किसका नाम है? मैं हूं ना, बस मौज कर, ऐसा। तो वो हूं का भार आवे अंतरंग में, और वो अनुभव की पर्याय की ओर जोर ना जावे, इसके लिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री एक साथ में एक बात और कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जब तक अनुभव नहीं हो कचास होनी चाहिए। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? बोलो। अनुभूति हुई नहीं और अनुभव स्वरूप हूं ऐसा स्वीकार ले, तो सम्यक मिथ्यात्व है। ये तो मिथ्यात्व ही है। तो मुझे नहीं हुआ है ये भी मुझे पता होना चाहिए। मेरी वर्तमान दशा क्या है ये इसका ज्ञान मुझे होना चाहिए। नहीं तो वह तो स्थिति है ना, दिव्यसाई वाली स्थिति है। मिथ्यात्व के तीन लक्षण है ना, क्या पता हो गई हो, हुआ तो था कुछ। तो कौन से लक्षण है ये? क्या पता हो गई हो और हुआ था कुछ, है विपर्य संशय। समझ में व्यवसान। नहीं पाती? हाँ, विपर्य संशय अध्यवसान है ये तो। कि क्या पता हो गया हो कि कुछ तो हुआ था। अरे नहीं हुआ है ये भी स्पष्ट होना चाहिए, और हुआ है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। समझ में ही बात? नहीं समझ में? है ना। हाँ बोलो भैया, बताओ। जो स्वय संवेदन ज्ञान से पहले जो लिखा हुआ है भैया, मतलब ज्ञान स्वय संवेदन से पहले जानकर ध्याता है, ये तो हाँ सही है। स्वय संवेदन ज्ञान से पहले जानकर ध्याता है, तो वो हाँ जो ज्ञान पहले अनुभव से पहले वाला जो ज्ञान हुआ, जो हाँ हमने हाँ आगम के अनुसार युक्ति से जाना, वो उस हाँ ज्ञान की बात यहाँ चल रही है। लेकिन और जो ये हाँ अब स्वय संवेदन ज्ञान की बात है, तो एक तो हाँ अनुभव में आया, और हाँ अनुभूति ज्ञान का भी एक रूप है।
जैसे ज्ञान की अनुभव है ना, जानेगा और अनुभव करेगा, ये बात, वो युति है दोनों की। क्योंकि जो संचेतन लक्षण है वो भी ज्ञान का ही है, और जो जानन लक्षण है वो भी ज्ञान का है। देखो, आत्मा में अनुभव नाम का कोई अलग गुण नहीं है। जैसे ज्ञान नाम का एक गुण है, दर्शन नाम का एक गुण है, श्रद्धा नाम का एक गुण है, चारित्र नाम का एक गुण है, तो अनुभव नाम का भी एक गुण होना चाहिए, कि ऐसा नहीं। तो फिर कैसा है? बोलिए, जो ज्ञान है ना, ज्ञान, इसका काम जानना भी है और इसका काम अनुभवना भी है, ये दोनों काम कर सकता है। ये सुपर प्रकाशक भी है। अभी ज्ञान की शक्ति के बारे में आप जानते क्या हो? कुछ भी नहीं। समझना ध्यान से ना, ये तो ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान का महात्म्य है। कैसा? कि वह स्वपर प्रकाशक भी होता है और स्वानुभूति स्वरूप भी होता है। समझ में ही बात। अब वो अनुभव की उस पर्याय को आचार्यों ने कहीं कहीं पे ज्ञान की पर्याय भी कहा है, कहीं कहीं पे उसको चारित्र की पर्याय भी कहा है ना, और कहीं कहीं पे उसको श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों की पर्याय भी कहा है। तो किस अपेक्षा से कहा है? इसी अपेक्षा से कहा है। किस अपेक्षा से? कि अनुभव जहां जानने में आवे उसकी पर्याय मानो। तो अनुभूति कहाँ जानने में आती है? कि ज्ञान में जानने में आती है, इसलिए ज्ञान की पर्याय। और स्थिरता के बिना अनुभव नहीं हो सकता, फोकस के बिना, इसलिए चारित्र की पर्याय है। ठीक है ना? और ज्ञान श्रद्धान बिना किसकी स्थिरता? तो इसलिए श्रद्धा गुण की भी पर्याय है। तो श्रद्धा चारित्र और ज्ञान तीनों की भी है, तीनों की भिन्न भिन्न भी कही जाती है, और ज्ञान की मुख्यता से भी कही जाती है, क्योंकि आत्मा के समस्त गुणों का जो आश्रयभूत गुण है वो ज्ञान है। ज्ञान एक लक्षण है। तो जब हम आत्मा को ज्ञान लक्षण वाला कहते हैं, तो वहां पे इस बात को कंफर्मेशन के साथ ही मान लेना चाहिए कि दर्शन चारित्र सुख वीर्य संचेतन आदि भाव उसमें समाहित ही है। हम अनुभूति को भी ज्ञान कहेंगे, हम पूरे आत्मा को ही ज्ञान कहते हैं, तुम अनुभूति की बात कह रहे हो क्या? आत्मा कौन है? कि आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति की, है ना। आत्मा ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता, आत्मा स्वयं ही ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। आई समझ में बात? ऐसा। तो यहाँ क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आए तो पूछना भाई, है ना। देखो, यहाँ कहते हैं कि स्वात्मा की उपलब्धि लक्षण रूप स्वसंवेदन ज्ञान से पहले जानकर ध्याता है। अर्थात आत्मा को जानता है, ज्ञान से ही जानता है, और अनुभव करता है, उस ज्ञान में अनुभव को भी प्राप्त करता है। ऐसा वह आत्मा को ध्याता है। तो कैसा होता हुआ ध्याता है? क्या होता हुआ वह चैतन्य भगवान आत्मा को ध्याता है, अपने निजात्मा को ध्याता है? तो कहते हैं ख्याति, पूजा, लाभ आदि समस्त मनोरथ जाल से रहित पने के कारण। समझे? तुम्हें आत्मा की अनुभूति किस लिए करनी है? और मुझे अनुभव हुआ है, इसका प्रचार किस लिए करना है? मैं सम्यक दृष्टि हूँ, इस बात का ढोल तुम्हें क्यों पीटना है? समझना ध्यान से। तो कहते हैं ख्याति, पूजा, लाभ और आदि, ऐसे आदि अनेकों कारण, है ना। ऐसे आदि अनेकों समस्त मनोरथ जाल से रहित पने, इन सब का मोह विमोह छूट गया है उसको। समस्त संसार की भावना का मोह त्याग चुका है वो। ये संसार की भावना है, मोह राग द्वेष आदि की पूर्ति करना, क्रोध मान माया लोभ आदि की पूर्ति करना, अथवा लोक में संसार में अपने बड़प्पन आदि की स्थापना करना। क्यों? अगुरु लघुतु गुण की सिद्धि किए बिना कैसा आत्मा का अनुभव? बोलो। कोई मुझसे बड़ा नहीं, मैं किसी से बड़ा नहीं, एक चैतन्य के सिवा पर मेरा नहीं, मैं पर का नहीं, मेरा कार्य पर से नहीं होता, पर का कार्य मुझसे नहीं होता, इसका अंतरंग में निर्णय किए बिना कैसा अनुभव? तो ऐसे समस्त भाव की उपाधि, लाभ या बुद्धि आदि को त्याग कर, समस्त विभाव की बुद्धि को त्याग कर विशुद्ध आत्मा होता हुआ ध्याता है। अर्थात एक ज्ञान मेरा स्वभाव है और मैं ही ज्ञानमय हूँ, ऐसे एक विशुद्ध आत्म भाव के साथ एकाग्र होता हुआ अपने चैतन्य भगवान आत्मा को ध्याता है। ना उसे मोक्ष की भावना है, ना उसे स्वर्ग की भावना है, ना उसे कर्मादि के अभाव की भावना है, कोई भावना नहीं है। क्या है? अहो यही मेरा स्वरूप है, बस यही मैं। ऐसे मैं पने का अपने में अनुभव करता हुआ, स्थापना करता हुआ अपने चैतन्य भगवान आत्मा को ध्याता है। ठीक। फिर आगे क्या कहते हैं? प्रश्न, पुनः किस रूप होता है और किस रूप होता है? तो कहते हैं साकार अनगार अथवा साकार अनाकार रूप होता है। दो अर्थ कर दिए यहाँ पे, है ना। एक कहते हैं साकार रूप, अनगार रूप, साकार अनागार अर्थात श्रावक रूप, साधु रूप, ऐसा। अथवा साकार अनाकार रूप होता हुआ, सविकल्प निर्विकल्प होता हुआ ध्याता है। देखो, इसमें एक अर्थ और आपको मैं करके बतलाता हूँ। अब भाई, ये बुद्धि से होने वाला अर्थ है, विवेक से। ठीक है ना, विवेक से समझो। एक होता है शुद्धोपयोग और एक होती है शुद्ध परिणति। ठीक है ना।
तो शुद्ध परिणति वाले जीव को असंख्यात गुनी निर्जरा होती रहती है। शुद्धोपयोग में तो होती है, शुद्ध परिणति में भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सातवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग और छठे गुण स्थान में शुद्ध परिणति। अब नीचे के गुण स्थानों में आ जाओ, चौथा गुण स्थान और पांचवा गुण स्थान, वहां पे कुछ समय के लिए तो है शुद्धोपयोग और बाकी काल की है शुद्ध परिणति। तो चौथे गुण स्थान में एक कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्ध परिणति, और पंचम गुण स्थान में दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति। जिसको नहीं समझ में आए वो पूछ लेना, ठीक। और मैं ऐसा समझता हूँ कि सिर्फ आप अपना फोकस यहाँ रखो। जैसे मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, मैंने कहीं लिखा है क्या? आपकी आंखों में आंखें डाल के बता रहा हूँ ना। आपको भी ज्ञान, तीन लोग को जानने की सामर्थ्य है, इतनी सी बात याद ना हो तो क्या दम है इसमें? समझे नहीं? बस समझ में। तो अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रखो, घबराओ नहीं। बिल्कुल लिखना बाद में, पहले सुनो ध्यान से। तो शुद्ध परिणति के काल में भी जो निर्जरा हो रही है वो किसके आश्रय से हो रही है? शुद्धोपयोग में तो निर्जरा होती है आत्मा के अनुभव के कारण, और शुद्ध परिणति के काल में जो निर्जरा होती है वो किसके कारण होती है? कि शुद्ध परिणति में भी इसी भावना से निर्जरा होती है कि वहां ये उसने स्वीकार किया है, मैं चैतन्य, मैं शरीर नहीं, मैं पर द्रव्य आदि भाव नहीं हूँ, और पर से मेरा सुख दुख नहीं। ऐसा अंतरंग में जानकर जितना जितना कषाय भाव अभाव रूप हुआ है, उतनी उतनी उसको निर्जरा वर्तती है। तो शुद्ध परिणति के काल को कहते हैं सविकल्प, और शुद्धोपयोग के काल को कहते हैं निर्विकल्प। पकड़ में ही बात, एक अर्थ यह भी है इसका, है ना। और कहाँ है स्पष्ट? करना नियोग में स्पष्ट ही है। पूर्णता आगम में परमागम में इसको बड़े आप स्पष्टता से जान सकते हैं कि शुद्ध परिणति में होने वाला जो निर्जरा का कारक है वो क्या कहलाएगा? वो सविकल्प ध्यान कहलाएगा। ध्यान क्यों कहलाएगा भैया? क्योंकि श्रद्धा गुण की, चारित्र गुण की और ज्ञान गुण की तीनों ही पर्याय एक्टिव है वहां पर आत्मा के प्रति। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। चारित्र में अनंतानुबंधी के अभाव रूप एक्टिव है, श्रद्धा में सम्यक दर्शन एक्टिव है, और ज्ञान में वो स्वीकार ही किया है तभी वो कार्य हुआ है, क्योंकि ज्ञान ने आत्मा का अनुसरण किया तो श्रद्धा ने स्वीकार किया ना। ज्ञान वहां स्थिर हुआ था तो चारित्र गुण की पर्याय प्रकट हुई थी। तो शुद्ध परिणति के काल में होने वाली निर्जरा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सविकल्प ध्यान। आई समझ में? देखो, अभी तुम्हें सविकल्प ध्यान बरत रहा है, मैं स्त्री हूँ, विचार नहीं कर रहे तुम। तुम्हें सविकल्प ध्यान बरत रहा है अभी कि मैं आमुक आमुक स्थान पर रहती हूँ, इतने मेरे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, यह मेरे पति का नाम है, यह इतनी मेरी संपत्ति है, यह मेरा दुश्मन है, मेरी सास ने मुझसे ऐसा कहा था, मेरी जेठानी ने ऐसा कहा था। अभी याद करने की जरूरत नहीं है ना? ये तुम्हें सहज ही बरत रहा है ना? समझ में आई बात? नहीं समझ? ऐसे तुम दुख भरे स्टेटस भी लगा सकते हो, तो किसके आधार से लगाते हो? है वो जो अंतरंग में धारणा बैठी है उसके आधार से। वो देखते ही साथ तुम्हें कैच होता है, हाँ ये तो, अरे ये तो मेरे दुख से मैच कर रहा है। मुझे एक बात, एक विकल्प था इसमें कहना था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आत्मार्थियों की स्टेटस तो ऐसे होने चाहिए कि दुखी से दुखी भी पढ़े ना तो खुश हो जाए एकदम, अरे हाँ यार मैं किस चक्कर में पड़ गया संसार के। ऐसे नहीं होने चाहिए कि और दुखी हो जाओ उनमें पढ़ के। पहली बात तो आत्मार्थियों को मोबाइल का विमोह ही नहीं होना चाहिए, कदाचित हो भी, है ना, हो भी, अब जितना जैसा राग है तुम्हारा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि खुद तो दुखी दुखी और दूसरों को भी दुखी। उसको आक्रंदन कहते हैं, मालूम? आक्रंदन। तुम्हें असाता वेदने क्रम के बंधन के कारणों का विश्लेषण पढ़ोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। मैंने ऐसा ऐसा रूप बनाना, ऐसा शो करना, स्वयं तो दुखी है और दूसरे को भी दुखी कर दे, महापाप का बंध है। समझ में ही बात? नहीं समझ में? मैंने अपना तो आर्त रोध ध्यान में बरता रही और अन्य को भी उसमें लगावे, ऐसा काम नहीं करना, ऐसा अनुमोदन है पाप की। ठीक। अभी मुझे जो यहाँ समझाना है वो क्या समझाना है? कि वो शुद्ध परिणति के काल में जो वर्तने वाली निर्जरा है वो किसका कार्य, उसका वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा सविकल्प ध्यान। और शुद्धोपयोग क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा निर्विकल्प ध्यान, चाहे मुनिराज का हो और चाहे श्रावक का हो। आई समझ में बात? नहीं समझ में? तो एक अर्थ यह भी है। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, बाकी मैंने कल चर्चा की थी परसों, वहां मैंने डिटेल में समझाया है। अब यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ आचार्य कहते हैं साकार अनगार अथवा साकार अनाकार रूप होता है। तो कितने कितने अर्थ हो गए अब इसके? साकार अनगार का एक अर्थ तो हो गया गृहस्थ श्रावक और मुनिपना, है। एक अर्थ क्या हो गया? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। एक अर्थ हो गया ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और एक अर्थ क्या हो गया? शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग। ठीक। तो आप शुद्ध परिणति को साकार
और शुद्धोपयोगों को अनागार ऐसा कह सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है आपकी, समझे। अब मेरे मैं टीका लिखता तो ये अर्थ जरूर करता, ठीक है ना। तो सुनो यहाँ क्या कहते हैं, आकार अर्थात विकल्प सहित, आकार अर्थात विकल्प सहित वर्तन करने से साकार ज्ञानोपयोग है। समझ में बात, माने विकल्प सहित वर्तन करने के कारण ज्ञानोपयोग कैसा है, वो साकार है। ये विकल्प का मतलब क्या होता है, विकल्प सहित वर्तन, इसका क्या अर्थ करेंगे हम यहाँ पर, इस लाइन का क्या अर्थ करेंगे। पहले मैं पूरी लाइन पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ, फिर आप शायद हो सकता है उत्तर दे दो। अर्थात विकल्प सहित वर्तन करने से साकार ज्ञानोपयोग है और अनाकार निर्विकल्प दर्शनोपयोग है। उन दोनों से युक्त साकार और अनाकार है। पहला अर्थ तो क्या किया उन्होंने, साकार और अनाकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और ज्ञानोपयोग को उन्होंने सविकल्प और दर्शनोपयोग को निर्विकल्प प्रवर्तन वर्तन करने वाला कहा। ठीक है ना, शुद्धोपयोग के काल की बात चल रही है अभी यहाँ पर। ठीक है, अभी वो वाली बात नहीं चल रही, ना शुद्ध परिणति की बात चल रही है, ना धर्म ध्यान की बात चल रही है, ना अन्य कोई बात चल रही है। यहाँ तो आत्मा की अनुभूति में जो ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोगी की वर्तना है वो कैसी है, कि ज्ञान को सविकल्प, है ना, और दर्शन को निर्विकल्प। तो यहाँ जो पहली लाइन आई, बहुत ध्यान से समझो, एक्टिव होकर एकदम, है ना। मैंने आपका 30-40 मिनट का समय, बुद्धि बहुत स्ट्रोंगली वहां लगी रहनी चाहिए जो आप विषय समझ रहे हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद भले ही 1-1.5 घंटे सो जाना, मैं सोने की अनुमोदन नहीं कर रहा, लेकिन भले ही सो जाना, थकान हो जाएगी, तुम इतने उपयोग लगाओगे तो वहां पर तुम लगाओ तो तुम्हारा कार्य हो। देखो यहाँ क्या कहते हैं, विकल्प सहित वर्तन करने से साकार ज्ञानोपयोग है। तो विकल्प सहित वर्तन करने का क्या अर्थ होता है, तो विकल्प, हाँ बोलो मोहित भैया, बताओ आप। आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? मुझे लगा अब आप पूछ रहे हो बताओ, इसलिए। आप भेद पूछ रहे हो ज्ञान। ना, बताओ ना। भेद विकल्प हाँ ज्ञान। सहित, भेद, तो मैं हाँ ठीक है। आत्मा हूँ, बात की बुद्धि पूर्वक उसको ज्ञान है। विकल्प हाँ मतलब बुद्धि हाँ पूर्वक ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ। और हाँ निर्विकल्प में क्या हो गया कि जो सामान्य सत्ता का अवलोकन होता है ना, क्योंकि हाँ उसमें हाँ जानना तो होता ही दर्शन ठीक है। में, तो उसको नहीं। हाँ ठीक है। तो देखो ये कह रहे हैं कि जैसे दीदी ने का भेद ज्ञान, स्वपर का भेद ज्ञान, और वो उसी का थोड़ा भैया ने विश्लेषण कर दिया कि यह मैं हूं और यह मैं नहीं। देखो ज्ञान का एक लक्षण है स्वपर प्रकाशकपना, सब। लक्षण है या नहीं है, ज्ञान का एक लक्षण है स्वपर प्रकाशकपना। कब है कब नहीं है, सदैव है, समझे ना। वर्तमान दशा में भी है और केवल ज्ञान दशा में भी है। तो ज्ञान की इस स्वपर प्रकाशकपने का नाम ही विकल्प है, समझे। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, ये ज्ञान जो होता है ये स्वपर प्रकाशक होता है, और ये स्वपर प्रकाशक होने के कारण सविकल्प कहलाता है हमेशा। केवलियों का ज्ञान भी सविकल्प कहलाता है, क्यों, स्वपर प्रकाशक होने के कारण कहलाता है। आई बात समझ में, नहीं समझ। अब हम क्या जैसे स्व और पर का भी, हाँ यहाँ पे ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का अर्थ जो हम समझते आ रहे वही वाला अर्थ है ना, हाँ मतलब हाँ वही वही दर्शनोपयोग में वही, सत्तावलोकन और वो भेद हाँ भेद हाँ करके हाँ वस्तु को हाँ जानना। हाँ बिल्कुल यही है ना। और इसका विश्लेषण आचार्य देव पिछली गाथाओं में विस्तार से कर चुके हैं, इसी प्रवचन सार में, अन्य ग्रंथ की ओर जाने की आपको आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। इसी प्रवचन सार में जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का आचार्य देव ने अर्थ किया है, वहीं से उसके अर्थ को आपको ग्रहण करना है, ठीक। तो ज्ञान का जो स्वपर प्रकाशकपना है, एक साथ, इसका नाम, इसका दूसरा नाम विकल्प है। और दर्शनोपयोग में क्या होता है कि दर्शनोपयोग भी स्वपर प्रकाशक होता है, क्या लेकिन स्व और पर के भेद से नहीं होता है ना। सत्ता अवलोकन मात्र होता है, सत्ता अस्तित्व मात्र का अवलोकन करता है, कौन किसका अस्तित्व है ये भेद वो नहीं करता है ना। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, उसको इसलिए निराकार कहते हैं या निर्विकल्प। भाई इतनी इस बात अपने को समझ में आनी चाहिए, और ये सुनने में जितनी सहज है, समझने में उतनी कठिन है, और नहीं समझने पर मिथ्या मत का पूरा विस्तार करने में समर्थवान है, पूरी मिथ्या मान्यता आपकी खड़ी कर सकती है, ठीक है ना। कि दर्शनोपयोग में आत्मानुभूति होती है और ज्ञानोपयोग में नहीं होती, ऐसी ऐसी बातें वहां पे खड़ी की जा सकती है। तो ध्यान से समझना, यहाँ कहते हैं विकल्प सहित वर्तन करने से साकार ज्ञानोपयोग है और अनाकार अर्थात निर्विकल्प दर्शनोपयोग है, और उन दोनों से युक्त साकार अनाकार है, ठीक। यानी कि आत्मा का जो अनुभव है वो कैसा है, वो उपयोगात्मक है। और वो उपयोग कैसा है, कि साकार और अनाकार अर्थात ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की एक साथ वर्तना है, ऐसा है ना। ऐसा यहाँ कहते हैं, अथवा एक और अर्थ करते हैं, साकार अर्थात सविकल्प भ्रष्ट
और अनाकार अर्थात निर्विकल्प मुनि। तो गृहस्थ को सविकल्प और मुनि को निर्विकल्प ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस जिस गृहस्थ पंचम गुण स्थान तक भोग उपभोग का विकल्प बना रहता है, इसलिए उसको सविकल्प कहते हैं। और छठे गुण स्थान आदि में वहां भोग उपभोग का विकल्प नहीं होता। मुनिराजों का अधिक से अधिक विकल्प क्या है? शुभ परिणाम का विकल्प होता है। 28 मूल गुण आदि का पालन, है ना, जिनेन्द्र भक्ति, उपदेश, शास्त्र आदि का श्रवण, वचन पाठन आदि। लेकिन उनको कौन सा विकल्प नहीं होता? 5 इंद्रिय संबंधी विकल्प नहीं होता। तो 5 इंद्रिय संबंधी विकल्प नहीं होने के कारण मुनिराजों को निर्विकल्प ऐसा कहते हैं। ठीक। और एक अर्थ क्या कर चुके हैं वहां पे? शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान के भेद से कर चुके। ठीक। तो 3 कषाय चुकड़ी के अभाव रूप और एक एक कषाय चुकड़ी के सद्भाव रूप, है ना, वहां वहां उसके जैसा जैसा गुण स्थान है उसके अनुसार वैसा वैसा समझ लेना। अथवा साकार अर्थात सविकल्प ग्रस्त और अनाकार अर्थात निर्विकल्प मुनि, प्रचुर स्व संवेदन होता ना इसलिए। अथवा साकार अर्थात लिंग से सहकर सहकार से चिन्ह रूप से वर्तन करते हैं। फिर पढ़ता हूं। अथवा साकार अर्थात लिंग के सहकार से, अर्थात लिंग की सहायता से, लिंग माने चिन्ह की सहायता से, है ना, चिन्ह रूप से वर्तन करते हैं, वे आकार सहित साकार यति मुनि है ना। अर्थात ज्ञान जिनका लक्षण है, अर्थात जिन्होंने मुनि धर्म आदि का अंगीकार किया है, ऐसे। तो कहते हैं साकार अर्थात लिंग से सहकर से चिन्ह रूप से वर्तन करते हैं, वे आकार सहित साकार यति मुनि है, और अनाकार अर्थात चिन्ह रहित गृहस्थ है, ऐसा। तो दोनों अर्थ कर दिए। एक जगह अनाकार को मुनि कह दिया और दूसरी जगह अनाकार को गृहस्थ कह दिया, और एक जगह साकार को गृहस्थ कह दिया और दूसरी जगह साकार को मुनि कह दिया। तो आप जैसा अर्थ करना चाहें वैसा अर्थ कर सकते हैं। अब आचार्य देव ने समझाया ना आपको, ये परिपाटी 71 नंबर की 171 नंबर की गाथा से समझ में आनी चाहिए। जब उन्होंने अलिंग ग्रहण को अलिंगराही ना कहकर अलिंग ग्रहण कहा, तो आचार्य देव ने क्या कहा कि अलिंग ग्रहण कहने से हम इसके 20 और अनेक अर्थ कर सकते हैं। 20 तो उन्होंने नमूने के रूप में समझाए, ऐसे अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ साकार और अनाकार के भी अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। उसका विश्लेषण भर है यहाँ पर कि आप साकार को मुनि और अनाकार, साकार को ग्रस्त और अनाकार को मुनि ऐसा भी कह सकते हैं। फिर अपोजिट करें, आप साकार को मुनि और अनाकार को ग्रस्त ऐसा भी कह सकते हैं। आप साकार और ज्ञानाकार को ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है ना। आप साकार और अनाकार को सविकल्प और निर्विकल्प ऐसा भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? अब एक अर्थ मैंने बताया, एक इसको, एक का नाम शुद्ध परिणति और एक का नाम शुद्धोपयोग ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक। ऐसे अनेक अर्थ किए जा सकते हैं, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए आपको, क्योंकि दोनों में कहाँ निर्जरा होती है, कहाँ आत्मा की प्राप्ति होती है, वो बात आपको भली प्रकार से ज्ञात होनी चाहिए। अब जो इन गुणों से सहित है, किन गुणों से सहित है? वो आत्मा के संचेतन भाव से सहित है ना, ऐसा। वह मोह रूपी दुर्ग्रंथि को क्षय करते हैं, अर्थात जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है वे ही इस मोह रूपी ग्रंथि का अभाव कर सकते हैं, और जिन्होंने आत्मा का अनुभव नहीं किया है उनके मोह का क्षय नहीं हो सकता है ना, ऐसा। मोह ही है दुर्ग्रंथि, वह मोह दुर्ग्रंथि अर्थात शुद्धात्म रुचि का जो बाधक है, ऐसा दर्शन मोह है, उसे नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है उसे? उसे ये ध्यान नष्ट करता है। और वो ध्यान कैसे प्रकट होता है? कि वो शुद्धात्मा के स्वरूप के स्वीकार से होता है और उसका अनुभव, उससे ये ध्यान प्रकट होता है। इससे निश्चित हुआ, क्या निश्चित हुआ? कि मोह रूपी ग्रंथि का विनाश ही आत्म की प्राप्ति का फल है। अब इससे ये निश्चित हो गया। पहले तो क्या, ध्यान की प्राप्ति से आत्मा की प्राप्ति, ध्यान उसका लक्षण है, और आत्मा की प्राप्ति अर्थात ध्यान जिसका लक्षण है, ऐसे ध्यान स्वरूप आत्मा की प्राप्ति का क्या फल है? कि मोह रूपी ग्रंथि का अभाव होता है, ऐसा। तो मोह की ग्रंथि का अभाव नहीं हुआ जब तक, तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। और आत्मा की प्राप्ति और ध्यान प्रकट हुआ है तो उसका फल क्या हुआ? कि वो मोह की ग्रंथि का अभाव हो जाता है। और वह मोह ग्रंथि कैसी है? कि वो शुद्ध आत्मा की रुचि में बाधक है ना। और वो बाधक होने वाली उस मोह ग्रंथि का नाश ध्यान के बल पर होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। ऐसा स्वरूप यहाँ पर समझाते हैं। अब 195 नंबर की गाथा, 506 नंबर का पेज, यहाँ समझाते हैं कि मोह की इस ग्रंथि का अभाव होने पर क्या होता है। आत्मा का अनुभव हुआ और मोह की ग्रंथि का अभाव हुआ।
तो आपने अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव किया, जिसके आश्रय से उस मोह की ग्रंथि का अभाव हुआ, है ना, निमित्तावैतिक संबंध की अपेक्षा से। क्योंकि मोह की ग्रंथि का अभाव होता है, अर्थात वह वह अपने योग्यता से होती है, और चैतन्य का अनुभव अपनी योग्यता से, है ना, दोनों की भिन्नता भी है, और दोनों का आश्रय आश्रय दोष निरूपण भी है। तो हमने अपने आत्मा का अनुभव किया, अच्छा, फिर उससे क्या हुआ, उससे मोह ग्रंथि का अभाव हुआ। तो कहते हैं जब मोह की ग्रंथि का अभाव होता है, जो कि आत्मा के अनुभव पूर्वक होता है, उससे क्या लाभ होता है। इस मोह की ग्रंथि का अभाव हम कर देंगे तो उससे हमें लाभ क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। तो वह समझाते हैं 195 नंबर की गाथा में कि जिनके मोह की ग्रंथि का अभाव होता है उनको क्या लाभ होता है, उस मोह की ग्रंथि के टूटने का लाभ क्या है, ठीक है ना, ऐसा समझाते हैं। तो देखो यहाँ कहते हैं, जो निहित मोह गंठी राग पदो से खविये सम्मणौ भोज्यम सम सुख दुखो सो सोखम अक्षयम लहदी मोह राग ऋषि ग्रंथि नष्ट कर सुख दुख में संभाव लहे। अर्थात वीतराग दशा प्रकट होती है। सुख दुख में संभाव होता है माने क्या, कि सुख दुख में संभाव होता है कि सुख और दुख, लोक में जिन्हें सुख और दुख कहा जाता है, ऐसे प्रसंगों के संयोग में भी वो वीतरागता को ही धारण करते हैं, अर्थात सुख और दुख के प्रसंगों से अप्रभावी रहते हैं। सुख और दुख को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं समझना। समझना बहुत थोड़ा सा वीतरागता की दशा को बहुत अच्छे से अपने को समझ में आनी चाहिए। वीतराग दशा ऐसी नहीं, दुख के प्रसंग बने कि देखो भाई हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते आप उनकी तरफ, और कषाय बढ़ती है हमारी, तो तुम संभावी नहीं हो गए। तो संभावी किसको कहते हैं, कि वो कषाय बढ़ाने वाले अनेकों संयोग बनते हैं परंतु हम अप्रभावी रहते हैं। हमें ये विकल्प भी नहीं होता कि हम उनकी तरफ ध्यान दें, और ये विकल्प भी नहीं होता कि हम उनकी तरफ ध्यान ना दें। क्यों, क्योंकि हमारा ध्यान तो अपने चैतन्य में लगा हुआ है। ऐसा जैसे चैतन्य के ध्यान की प्राप्ति हुई है, अब उसका उपयोग उस ओर जाता ही नहीं। ऐसा आई बात समझ में। जानने में आ जावे तो भी, और जानने में नहीं आवे तो भी। क्यों, क्योंकि मुझे निर्णय हो गया है, जानना दुख का कारण ही नहीं। अब जो जानने को दुख का कारण मानते हैं, ऐसे मोही बौद्धमती, वो क्या कहते हैं, हमें मत बताओ, हमें मत बताओ। क्यों नहीं बताओ, हमें कषाय होती है। अरे जानने से नहीं होती है, सुन, तेरे चित्त में जो मोह की ग्रंथि बैठी है उससे होती है। तुझे क्या लगता है, तूने नहीं जाना तो तुझे कषाय नहीं हुई। कषाय तो तुझे अभी भी वर्त रही है। समझे नहीं समझे क्या कहा, लेश्या और कषाय के अंतर को नहीं जानता जी, बहुत ध्यान से समझना, मैं गहराई से समझना। आपने वर्तमान में कषाय नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि आपको आमुख प्रसंग ज्ञान का विषय नहीं बना, इसलिए नहीं करी। तो आप निर्मोही हो गए हैं। आपको मालूम, नींद की अवस्था, सुषुप्त अवस्था कैसी होती है, घर में आग लग जाए आपको पता ना चले। तो निगोदिया को भी नहीं पता इस संसार में क्या हो रहा है। क्या कहा, जिसको ये भावना है ना, हमें मत बताओ, हमें मत बताओ, हमें मत बताओ, क्या कर रहा है वो निगोद की ओर जा रहा है। क्योंकि वही एक अवस्था है जहां आपको कुछ नहीं पता चलेगा। दुख तो अनंत रहने वाला है। ऐसा मत समझना कि तुम्हें नहीं पता चलेगा तो दुख नहीं होगा। दुख तो अनंत रहने वाला है, पता कुछ नहीं होने वाला क्यों हो रहा है। क्या ये दुख के कारण क्या है, ये नहीं पता चलने वाले। समझ में आई बात, उनसे निकलने का उपाय नहीं पता चलने वाला। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ यह नहीं पता चलने वाला, और दुख पूरा होने वाला है। आई समझ में। तो हमें मत बताओ, क्यों नहीं बताए, जानने से नहीं। ये बात कहाँ से कह रहा हूं मैं, वो सुख दुख में संभाव लय का अर्थ हमें ऐसे लगता है कि सुख और दुख होता है, और वो हम उनको ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, और ऐसा नहीं, कुछ नहीं करते भाई। प्रसंग ही नहीं है ना वो सुख और दुख के। जितने जितने देह में एकत्र बुद्धि है, उतनी उतनी सर्दी गर्मी भूख प्यास का दुख है। और जितनी जितने देह में एकत्र बुद्धि नहीं है, उतना उतना सर्दी गर्मी भूख प्यास का दुख भी नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए। समझ में बात। लेचिया और हाँ कषाय में अंतर बता रहे थे आप शायद। हाँ, लेशिया, ये लेशिया होती है आंटी जी। क्या है कि जैसे किसी ने किसी की बात सुनकर आपको एकदम से क्रोध आ गया, तो कषाय है, लेशिया है। अब हमारी लेशिया तीव्र होती है तो हमें लगता है कि हमारी कषाय तीव्र हो गई। पर वो तो एक इंद्रिय के तो नहीं होता क्रोध। आप पेड़ काटो तो गुस्सा नहीं करेगा, तो क्रोध नहीं है ना उसको, कषाय नहीं है ना उसको, बोलो।
है उसको। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, अपना क्रोध जाहिर नहीं कर सकता, गुस्सा जाहिर नहीं कर सकता, अपनी भावना जाहिर नहीं कर सकता। और दुख दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो आपने एक्सप्रेस नहीं किया तो आप शांत स्वभावी हो गए, और आपने एक्सप्रेस कर दिया तो आप तीव्र कषायी हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सप्रेस नहीं करना शांत स्वभावी है, तो एक इंद्रिय आदि जो पेड़ है, पानी है, पौधे हैं, ये सारे मंद कषायी होने चाहिए। लेकिन बात उल्टी है। पंडित रोडोमल जी ने तो स्पष्टीकरण किया है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि तीव्र कषाय होते हैं, एक इंद्रिय से कम कषाय होती है दो इंद्रिय जीव की, और दो इंद्रिय जीव से कम कषाय होती है तीन तीन इंद्रिय जीव की। और सबसे कम कषाय कौन होता है? संगी पंच इंद्रिय। एक इंद्रिय के मुकाबले सबसे कम कषाय है हमारी। किस अवस्था में? नरक की अवस्था में भी, नरक की अवस्था में भी कम कषाय है, मालूम? ऐसी स्थिति है। तो जानना दुख का कारण नहीं है, तुम जानने को कभी दुख का कारण मत मानो। मैंने जान लिया इसलिए दुख हो गया, हमें मत बताओ, हमें नहीं जानना। देखो, विकथा में अपना उपयोग नहीं लगाना वो एक अलग बात है, लेकिन तुम जानने को दुख का कारण मानते हो, ये अलग बात है। अंतर समझ में आया नहीं? हमें विकथा में अपने उपयोग को नहीं लगाना, अपना चित्त भ्रष्ट नहीं करना उस विकथा में लगाकर, और हमारा उपयोग हमें अपने स्वभाव को और स्वरूप को समझने में लगाना है, ये बात भिन्न है। क्योंकि तुमने बताया और तुम बताते हो तो मेरा चित्त भ्रष्ट होता है, ये बात भिन्न है। मुनिराज क्या कहें? बोलो, सेठ सुदर्शन का चित्त क्यों भ्रष्ट नहीं हुआ? हो जाना चाहिए था ना, हो जाना चाहिए था। और रानी का हो गया, क्यों हो गया? नहीं होना चाहिए था ना, कि वो तो उसको अच्छे से उपदेश दे रहा था, समझा रहा था, सात्विक जीव था सेठ सुदर्शन। रानी का चित्त भ्रष्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। और सेठ सुदर्शन का चित्त भ्रष्ट करने के लिए रानी ने क्या क्या नहीं किया, उसका नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? और बात सेठ सुदर्शन की नहीं है, जिनकी कषाय मंद है उनके चित्त भ्रष्ट नहीं होते, स्वभाव से नहीं होते। जिनकी तीव्र है उनके कोई संयोग नहीं बनने पर भी मिथ्या कल्पनाओं से चित्त भ्रष्ट रहता है उनका, हर समय रहता है। दुखी जीव के पास थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हें इतना दुखी कर देगा कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। तो उसके कारण नहीं होगा, समझना ध्यान से, वो तो दुखी है ना। लेकिन तुम्हारे चित्त का जो दुख है ना, वास्तव में तो वो प्रकट होता है, उसके कारण नहीं होता है ना। यहाँ निचली भूमिका में जीव के उपयोग की संभाल के लिए ऐसा उपदेश भी करते हैं कि विकथा आदि या चित्त भ्रष्ट होने के कारणों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहिए? ताकि तुम अपने चित्त को वहां से हटाकर यहाँ लगा सको, इसलिए। यहाँ किसकी बात चल रही है? यहाँ जिसने मोह की ग्रंथि का अभाव किया है उसकी बात चल रही है। उसको क्या हुआ है कि सुख दुख के प्रसंग तो बनते हैं, परंतु वे संभाव रहते हैं। कैसे संभाव रहते हैं? है ना, कि उपयोगी वहां लग गया, अब उस ओर जाता ही नहीं है, उसको ध्यान ही नहीं देते। ध्यान ही चैतन्य का है, पर का ध्यान ही नहीं, इसलिए। तो कहते हैं, देखो पहले लाइन क्या कहती है, जिसने मोह राग रुष ग्रंथि नष्ट कर, है ना, फिर क्या हुआ, सुख दुख में संभाव लहे, परिणमता श्रामण्य भाव में, वे श्रामण्य भाव में परिणमन करता है, अर्थात तीन कषाय चुकड़ी की अभाव रूप परिणमता है, ऐसा। ठीक है, मोह की ग्रंथि का अभाव करने वाला। हालांकि चौथे गुण स्थान वाले को भी श्रामण्य कहते हैं, ये बतलाएंगे अभी, टीका में बतलाएंगे। मूलतः तो श्रामण्य यानी कि मुनिपना किसको है, कि छठे गुण स्थान वाले जीवों से ऊपर के गुण स्थान वालों को श्रामण्य पना है। लेकिन मोह की ग्रंथि के अभाव रूप श्रामण्य पना किसको है? तो बोले चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान वाले समस्त जीवों को श्रामण्य पना। क्यों है उनको श्रामण्य पना है? श्रामण्य बनना चाहते हैं ना, इसलिए श्रामण्य पना ही है। डॉक्टरी के कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे क्या कहलाते हैं? डॉक्टर साहब कहलाते हैं, सीधी सी बात है। उनके जैसा कोट भी पहनते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, भी बने नहीं है। ऐसे ही जिन्होंने ये चित्त में अंतरंग में स्वीकार कर लिया है, मैं चैतन्य हूँ, देह नहीं हूँ, अब वे कहाँ जाने वाले हैं? वो श्रामण्य पने को प्राप्त होने वाले। तो क्या कहलाएंगे? वे भी श्रामण्य कहलाएंगे। कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। बाहर दृष्टि है के अंतर परमानंद स्वरूप लहाऊं। ये कौन है? ये गृहस्थ है सब, जिनके द्वारा लिखे गए भजन है। मुनिराजों के द्वारा वाले नहीं बतला रहा अभी मैं आपको। तो कौन है ये? कि जिनकी चित्त श्रामण्य रूप हो गया है, अर्थात जिनों के चित्त में भावना हो गई है कि मुझे तो अपने स्वरूप की स्थिरता चाहिए, वे सब कौन हो गए हैं? वे सब ही श्रामण्य हो गए। ठीक है ना। तो दोनों प्रकार के अर्थ यहाँ पर होने वाले हैं, जैसे साकार अनाकार का किया, ऐसे श्रामण्य का होगा। तो कहते हैं मोह राग ऋषि ग्रंथि नष्ट कर,
सुख दुख में संभाव लहे, परिणमता श्रामण्य भाव में, वह अक्षय सुख प्राप्त करे, अर्थात वह अनंत सुख को प्राप्त करेगा। तो मोह की ग्रंथि टूटने वाले को क्या प्राप्त होने वाला है? उसे अनंत सुख की प्राप्ति होने वाली, ऐसा क्या? ठीक, ये पहले अधिकार में जो बात कही है ना, उसका विश्लेषण चल रहा है। पहले अधिकार में कहा था शुद्धोपयोग का फल क्या होने वाला है? कि अनंत ज्ञान और अनंत सुख होने वाला है। अब वो कहते हैं कि वो शुद्धोपयोग का फल बतला रहे हैं ना यहाँ पे, ध्यान की प्राप्ति यानी शुद्धोपयोग। उस शुद्धोपयोग से क्या हुआ कि बोले मोह की ग्रंथि का अभाव हो गया। जो जाना दिया अरंतम दब्बत गुणत पच्चयते ही, सो जाना दिया पाणम मोह खलु जादी तस्चल, उसके मोह का अभाव हुआ। तो बोले मोह का अभाव रूप क्या प्रकट हुआ? बोले शुद्धोपयोग प्रकट हुआ। अब उस शुद्धोपयोग के प्रकट होने का क्या फल है? बोले अनंत सुख उसका फल है, अक्षय सुख। आई समझ में? वो पहले अधिकार की बात का ही विश्लेषण चल रहा है, उसी का विस्तार चल रहा है। तो देखो यहाँ कहते हैं जो मोह ग्रंथि को नष्ट करके, अर्थात मोह ग्रंथि का अभाव करके। अब यहाँ मोह ग्रंथि का अर्थ तो दर्शन मोह ही समझना चाहिए, और विशेष अर्थ करने पर दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों भी ग्रहण किए जा सकते, ठीक है ना। लेकिन मूलतः तो यहाँ दर्शन मोह की मुख्यता से बात चल रही है, और यथा योग्य गुण स्थानों की बात चल रही है। तो कहते हैं मोह ग्रंथि को नष्ट करके, राग द्वेष का क्षय करके, सुख दुख में समान होता हुआ, अर्थात लोक में जिन्हें सुख दुख कहा जाता है उनकी दृष्टि नहीं करना, इसका नाम समान है समभाव। पकड़ना ध्यान से, मध्यस्थ भाव को बहुत ध्यान से समझना। मध्यस्थ माने बिचौलिया नहीं होता है ना। मध्यस्थ भाव माने कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, माने हमारा ना तुमसे कोई मतलब है ना तुमसे कोई मतलब है, ऐसा कि नहीं हम तो मध्यस्थ हैं। मध्यस्थ माने कि दोनों के तरफ है, दोनों में से किसी की तरफ नहीं है। आई समझ में? दोनों में से किसी की तरफ नहीं है, उसका नाम है वीतराग दशा, उसका नाम है मध्यस्थ भाव। ठीक, तो कहते सुख दुख में समान होता हुआ श्रवणता अर्थात मुनित्व के में परिणमित होता है, अर्थात मुनिपने में परिणमित होता है। वह अक्षय सौख्य को प्राप्त करता है, अर्थात उसे अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि यदि तारतम्यता से विचार किया जाए तो अनंत सुख की प्राप्ति तो मुनिराजों के ही होती है। माने कोई जीव ग्रस्त अवस्था में केवल ज्ञान प्रकट कर सकता नहीं है ना। तो श्वेतांबर मत का भी निराकरण करना है, इसलिए वो बात भी समझ में आनी चाहिए। क्या कहा? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? माने किसी जीव को ग्रस्त अवस्था में केवल ज्ञान हो सकता है? बोलो, मोह की ग्रंथि का अभाव तो हो सकता है, केवल ज्ञान नहीं हो सकता। फिर कि मोह की ग्रंथि का अभाव करके जिन्हें श्रावण्यपना प्रकट हुआ है उन्हें उन्हें उस अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा दो बातें समझ में आई। तो बीच में जो श्रावण्यपना लगाया वो क्यों लगाया? क्यों? श्वेतांबर मत का निराकरण भी करना है। आई समझ में? कि मोह की ग्रंथि का अभाव किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, नहीं होगा। मुनि बने बिना नहीं होगा। हाँ, मोह की ग्रंथि का अभाव जरूर हो जाएगा। तो एक मत जो ये मानता है कि मोह की ग्रंथि का अभाव मात्र मुनिराजों को होता है, उसका भी निराकरण करेंगे। और कोई ऐसा ना मान ले कि मोह की ग्रंथि का अभाव हुआ तो केवल ज्ञान ग्रस्त अवस्था में भी हो जाएगा, तो उसका भी निराकरण करेंगे। दो निराकरण समझ में आए, है ना। कि मोह की ग्रंथि का अभाव चौथे गुण स्थान में होता है, लेकिन श्रामण्य होकर ही अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और कि कोई ऐसा माने कि नहीं मोह की ग्रंथि का अभाव मुनियों को होता है, श्रावक को होता ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं। आई समझ में बात? नहीं समझ? ये बीज बुद्धि कहते हैं, भीतर में अंतरंग के उस अभिप्राय को ग्रहण करना आना चाहिए। वक्ता के हृदय को भी नय कहते हैं। खाली शब्दों से बात समझ में नहीं आएगी आपको, उसके भीतर में उतर कर देखना पड़ेगा आपको। आचार्य कुंद कुंद का जो काल था ना, वो काल आ चुका था। कौन सा? वो दिगंबर श्वेतांबरों के मतभेद वाला, ठीक है ना। तो उन मान्यताओं का निराकरण भी होगा, है ना, और वस्तु स्वरूप का मंडन भी होगा। तो यहाँ कहते हैं, छोटी सी गाथा है और टीका है, टीका पढ़ लेते हैं। 1 मिनट है अपने पास, क्षण क्षण लगाने योग्य है। तो भैया 1 मिनट है कि छोड़ दो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं है ना। मोह ग्रंथि का क्षय करने से क्या होता है? कि मोह ग्रंथि जिसका मूल है, किसका किसका मूल है? इसे तुम्हें राग द्वेष होते हैं? बोले हाँ, इसका मूल मोह की ग्रंथि है। ऐसा जो तुम्हें जितने भी परिणाम होते हैं राग रूप और द्वेष रूप, ये किसके कारण होते हैं? कि राग और द्वेष के परिणाम मोह के कारण होते हैं। तो मोह की ग्रंथि जिसका मूल है, ऐसे ये जो राग द्वेष हैं
इनका क्षय होता है, अर्थात इनका अभाव होता है। तो राग द्वेष का अभाव होता है, अर्थात जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, है ना। तो जिसके राग द्वेष का अभाव होता है उसका क्या होता है कि उसकी वीतराग दशा प्रकट होती है, और जिसके वीतराग दशा प्रकट होती है उसके क्या होता है कि उसके सर्वज्ञपना प्रकट होता है। आई समझ में। जिसने मोह राग द्वेष जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। दूसरी लाइन को तो इतनी बात कहने की आवश्यकता ही नहीं है, मूल बात तो पहली है। जो उपदेश वाली बात सभी पे लागू नहीं होती, पर पहली बात तो सभी पे नियम से लागू होती। क्या कि राग द्वेष का अभाव करे, वीतरागता प्रकट करे, और वीतरागता का फल क्या है, सर्वज्ञता। ऐसा, और वो सर्वज्ञता कैसा है, अकेला नहीं है, अनंत सुख के साथ है। अनंत ज्ञान अनंत सुख के बिना अविनाभावी संबंध है दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो ऐसे राग द्वेष का क्षय होता है उससे जिसे सुख दुख समान है, अर्थात जो सुख दुख में समभाव धारण किए हुए है, अर्थात वीतराग दशा जिसे प्रकट हुई है वो समझो, है ना। ऐसे जीव का परम मध्यस्थता जिसका लक्षण है, अर्थात परम वीतराग परिणति जिसका लक्षण है, ऐसी श्रमणता में अर्थात मुनिपने में परिणमन होता है, और उससे अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अक्षय कहना या अनंत कहना एक अर्थवाची होते हैं ना। अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इससे यह कहा है कि मोह रूपी ग्रंथि का छेदन से अक्षय सौख्य रूप की फल की प्राप्ति होती है। बस ये कहा कि मोह के अभाव का क्या फल है कि आत्मा की अनुभूति का फल है मोह का अभाव, और मोह के अभाव का फल है अनंत सुख। ऐसा यह बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब आगे की जो चर्चा है वो हम समय अनुसार करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बता, यह अनंत उपकार उसके लिए जिन्होंने वंदना शत नमो